हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद चंद्रप्रकाश। आज की ये वीडियो सीटेट कैंडिडेट के लिए है। बहुत लोग का कहना है कि हमने कई बार एग्ज़ाम देते हैं, हमारा सीटेट नहीं निकलता है, नहीं वो क्वालिफाइंग नंबर नहीं ला पाते। तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, अगर आपने ये वीडियो यानी खाली जो आपको ये स्क्रीन पे जो दिख रहा है, इतने वर्ड दिख रहे हैं, आप खाली इतने वर्ड आप याद करके चले जाइए। सीटेट में आपको क्वालिफाइंग नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। आप इतने वर्ड, मैंने इतने ही वर्ड पढ़ के मैंने अपना पेपर क्वालिफाइंग किया है। 110 नंबर मेरे सीटेट में आए। मैंने ओनली इतना ही पढ़ा है। आप खाली इतने वर्ड याद कर लीजिए। इतने वर्ड अगर याद करके आप जाते हैं तो आपका सीटेट पास होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आपको मैं एक वर्ड बताऊंगा, वर्ड को आपको अच्छे से देख लेना है, पढ़ लेना है, और आप अगर नोट्स अगर बना पाएँ, अगर आप लिख पाएँ तो इनको आप लिख कर 2-3 बार याद कर लीजिए। इतने वर्ड आप याद कर लीजिए, आपको एग्ज़ाम में पास होने से कोई नहीं रोक रोक सकता है। चलिए तो बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, देखो यहाँ हमें क्या देखा, देखो ये रबी की फसल तो साइंस के क्वेश्चन में लिख दिया है। आप सबसे पहले सीडीपी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, सीडीपी। सीडीपी में सबसे पहले देखेंगे, यहाँ से देखिए, बड़ा कर लेते इसको। देखिए जैसे आपको दिख गया जीन पियाजे, यानी जीन पियाजे ने क्या बताया, जीन पियाजे का सिद्धांत जहाँ पूछा गया आपको, वहाँ आपको वर्ड देखना है आत्म केंद्रितवाद, आत्म केंद्रित वार्ता, यानी ये वर्ड आपको मिल जाए, या खोजकर्ता, या सक्रिय, जिज्ञासु, ज्ञान का निर्माण, नन्हे वैज्ञानिक, ये वर्ड आपको देखने को मिल गया जीन पियाजे के में। तो इसका मतलब वही ऑप्शन सही होगा। आपको ऑप्शन में ढूंढना है ये सारे वर्ड। ये सारे वर्ड आपको जिस ऑप्शन में देखने को मिल जाएंगे वो ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा हमारा जो वैज्ञानिक है कौन से हैं, कोहल वर्ग। कोहल वर्ग में आपको ढूंढना है नैतिक तर्कड़ा। जहाँ पर नैतिक तर्कड़ा वर्ड देखने को मिल गया, इसका मतलब वो ऑप्शन सही हो जाएगा। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में वैयक्तिक वार्ता, समाज संस्कृत, भाषा, सामाजिक अंतःक्रिया, यानी इन्होंने किसके बारे में बताया, सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा, समाज संस्कृति के बारे में बताया। तो आपको वाइगोत्स्की वाले क्वेश्चन में, आपको जहाँ पर वाइगोत्स्की रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया, आपको ये ऑप्शन में ये वर्ड ढूंढना है। ये वर्ड जिस ऑप्शन में आपको देखने को मिलेंगे वही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आगे देखेंगे हम लोग। देखिए आगे हमारा क्या देखा, विकास के बारे में दिया है। तो विकास कैसी प्रक्रिया, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और विकास कैसे होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास कैसे होता है, पहले सामान्य प्रक्रियाएं होती, फिर उसके बाद विशिष्ट प्रक्रियाएं होती। और जो बुद्धि का सिद्धांत है, वो बुद्धि का सिद्धांत कैसे होता है, बहुआयामी होता है, समुच्चय होता है, समूह होता है। अगला देखेंगे संवेग या संज्ञान, जो होता है अंतर संबंधित होती है। ये वर्ड पूछा गया कि जो संवेग और संज्ञान क्या होते हैं, एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। देखो सबसे इम्पोर्टेंट, अब हम लोग बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड की, यानी जो हमारे होते हैं पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, पॉजिटिव वर्ड देखेंगे, फिर हम लोग निगेटिव वर्ड देखेंगे, या दोनों को साथ ही में देख लेते हैं। देखो पॉजिटिव वर्ड में क्या हो, सक्रिय याद रखना है, सहभागिता, कलन विधि जो होती है हमारी कैसे होती है, पॉजिटिव विधि होती है। ये बाल केंद्रित विधि, यानी जितनी भी विधियां हैं वो बाल केंद्रित होनी चाहिए, वो हमारा क्या होता है, पॉजिटिव वर्ड होता है। समावेशी, यानी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, समावेशी हो चाहिए। क्रियाशीलता, अवसर, विविधता का सम्मान, सहारा देना, सृजनात्मक कौशल, अनुभव संसाधन के रूप में, समालोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग, और त्रुटि यानी एरर, भ्रांतियाँ, मिसकंसेप्शन, और लचीलापन, अधि संज्ञानात्मक। आगे वर्ड है हमारे कुछ पॉजिटिव वर्ड, ये देख लेंगे। समावेशी, संदर्भित, समता, प्रोत्साहन, अवसर, संरचनावाद, वास्तविक, दैनिक जीवन से जोड़ना, आंतरिक अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा। पॉजिटिव वर्ड होता है मातृभाषा, यानी बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए। बहुभाषिकतावाद, मल्टी लैंग्वेज, यानी बच्चों को कई भाषाओं का ज्ञान कराना चाहिए। अगला क्या दिया है, प्रगतिशील, यानी कैसा होना चाहिए, प्रगतिशील होना चाहिए। अब हम लोग कुछ निगेटिव वर्ड देखेंगे। निगेटिव वर्ड में हमारे इधर देखो, यहाँ पर जो आपको मिल जाएंगे निगेटिव वर्ड देखने के लिए, निष्क्रिय, हतोत्साहित, यानी हतोत्साहित नहीं करना है हमें, बच्चे को दंड नहीं देना है। कठोरता, यानी कठोरता का पालन नहीं करना है।
पक्षपातपूर्ण अधिगम नहीं करना है, केवल मात्र और ही जैसे वर्ड दिख जाए इसका मतलब वो निगेटिव वर्ड हैं। अगर क्वेश्चन निगेटिव पूछा गया है तो ये वर्ड दिख गए तो वो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है, ये वर्ड दिख गए तो ये आंसर हो जाएगा। तटस्थ यानी ये नहीं कराना है। रटना बिल्कुल भी रटाना नहीं है, याद करना, याद करने के लिए नहीं कहना है। तुलना, भेदभाव नहीं करना है, ग्रेडिंग नहीं करना है, रैंकिंग नहीं करना है। शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए, जो हमारी जो शिक्षण है वो शिक्षक केंद्रित ना होकर बाल केंद्रित होना चाहिए, यानी विद्यार्थी केंद्रित होनी चाहिए। पुस्तक केंद्रित नहीं होनी चाहिए, व्यावसायिक शिक्षा नहीं होना चाहिए। अगला क्या दिया, कठोर अनुशासन नहीं होना चाहिए। आगे देखेंगे, आगे हमारे वर्ड दे रखे निगेटिव वर्ड जो दिए हैं, मानकीकृत, कठोर, वेदन अभ्यास, पृथक्करण और नामांकित ये नहीं करना चाहिए। व्याख्यान लेक्चर नहीं होना चाहिए, व्याख्यान परिभाषा नहीं होना चाहिए। दंड, सजा, भय, सहानुभूति, असंदर्भित ये नहीं होना चाहिए, संदर्भित होना चाहिए इसकी जगह पर। रूढ़िवादिता नहीं होना चाहिए, हतोत्साहित नहीं करना है। साल के अंत में यानी कि जो समेटिव असेसमेंट होता है, समेटिव असेसमेंट नहीं होना चाहिए जो साल के अंत में कराया जाता है, यानी शिक्षण के साथ साथ हमको बच्चे से क्वेश्चन करना, उसका नॉलेज को जांचना है। अगला क्या करना, अपेक्षा यानी इग्नोर नहीं करना चाहिए, बच्चे को उपेक्षा यानी इग्नोर नहीं करना चाहिए। एक रूपता यूनिफॉर्मली ये भी नहीं होना चाहिए। अगला क्या दिया है, अविसारी चिंतन, अविसारी चिंतन नहीं होना चाहिए, अविसारी चिंतन की जगह अपसारी चिंतन का होना चाहिए तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अवसायी चिंतन जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे, आगे हमारे यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड दे रखे हैं। अन्वेषण ये पॉजिटिव वर्ड होगा, खोज ये भी पॉजिटिव वर्ड है, अवलोकन, लोकतांत्रिक, सहयोग, अधिगम, विश्लेषण, करके सीखना, हस्तपरक अनुभव, जिज्ञासा, व्यवहारिक कुशलता, यानी ये सब हमारे क्या हैं, पॉजिटिव वर्ड हैं। यांत्रिक, भय, स्मरण, वेदन, पुनरावृत्ति, प्रक्रियात्मक, स्थिरता, पुनरुत्पादन, लैंगिक असमानता, व्यावसायिक शिक्षा, उच्च ग्रेड की शिक्षा, ये सब हमारे क्या है, निगेटिव वर्ड हैं। इनको आप देख लेंगे, ये सारे वर्ड आप एक कॉपी पर नोट कर लीजिए, नोट करके आप इनको एक बार याद कर लीजिए। आपको ऑप्शन में यही सारे आंसर देखने को मिल जाएंगे, ये सारे वर्ड देखने को मिल जाएंगे, तो वही वाला आंसर ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे हमारा जो दे रखा है कुछ वर्ड यहाँ हमने लिख दिया है, ये हमारा संस्कृत के कुछ वर्ड हो जाएंगे, तो जिनकी संस्कृत लैंग्वेज है वो लोग ये पढ़ सकते हैं। जितना संस्कृत लैंग्वेज जिन्होंने ले रखी है वो आप ये वर्ड उसमें पढ़ लेंगे। अगला देख रहे हैं, कुछ साइंस के क्वेश्चन यहाँ पर दे दिए हैं, यानी ये क्वेश्चन जो है साइंस के, आप साइंस जिनका भी सब्जेक्ट है वो साइंस ये वाला पढ़ लेंगे। यहाँ पर भी साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, ये पढ़ लेंगे। ये भी हमारा क्या है, साइंस रिलेटेड सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, आप इनको पढ़ लेंगे, अच्छे से वर्ड देख लेंगे। कुछ क्वेश्चन इधर दे रखे हैं, ये सब हमारा किससे रिलेटेड है, साइंस से। और मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जिनके ऊपर हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो जिनका सब्जेक्ट मैथ है, यानी जिन्होंने बीएससी कर रखा है पीसीएम से, उनमें मैथ आएगी, तो आप ये फार्मूले देख के जाएंगे, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप अगर इतने वर्ड को अच्छे से याद करके जाते हैं तो आपका सीटेट क्वालिफाइंग नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।